ये आपका दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, जो बुक में आपको दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन हल जो है वो इस तरह से है। तीसरे पैराग्राफ को शेडिंग कलर दें ऑरेंज। तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ है, तीसरा कल ये है, प्रश्न के हिसाब से उत्तर देना होता है हमें। तो तीसरे पैराग्राफ को शेडिंग कलर देना है। शेडिंग कलर हमें कहाँ मिलेगा? होम टैब के फॉन्ट और इस पैराग्राफ पैराग्राफ वाले बॉक्स के अंदर शेडिंग कलर होता है, ये टेक्स्ट कलर होता है। यहाँ हम शेडिंग कलर लिखा भी पड़ा है ना, हम जैसे टूल पर जाते हैं शेडिंग और शेडिंग ऑरेंज कलर का शेडिंग देना है, तो ये ऑरेंज कलर का शेडिंग दिया और आपका ये हल हो गया। उसके बाद दूसरा, हम पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई करें। अभी हमारे पास चार टाइप के अलाइनमेंट है इस वर्ड में है, एक लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई। प्रश्न हमें पूछा गया है प्रथम पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई करें, तो हम प्रथम पैराग्राफ पर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ अलाइनमेंट हमें जस्टिफाई कहा गया है पैराग्राफ का, तो यहाँ पैराग्राफ के ऊपर देखिए ये जो अलाइनमेंट ऑप्शन है उसका अंतिम जो ऑप्शन है जस्टिफाई का, उसको क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे हम देखेंगे ये वाला टूल जो है वो हमारे पास जस्टिफाई करना होम टैब में ही है। हम इस पर जैसे ही जस्टिफाई करेंगे दोनों तरफ से बराबर हो जाता है, इसका आउटपुट जो है ऐसा आएगा। ये आप देखेंगे कि अरेंज नहीं है और ये हमारा अरेंज है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, दूसरे पैराग्राफ के अंत में एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे जो रेड कलर की हो। दूसरे पैराग्राफ के अंत में यानी कि इस पैराग्राफ के अंत में एंटर दबाएंगे, लास्ट में कर्सर लाने के बाद एंटर बटन दबाएं कीबोर्ड का। जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे ये बीच में स्पेस आ जाएगा, यहाँ हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दूसरे पैराग्राफ के अंत में हॉरिजॉन्टल लाइन देनी जो रेड कलर की है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होम टैब में ही पैराग्राफ के ऊपर ही जब हम जाएंगे तो ये पैराग्राफ टूल बॉक्स का लास्ट जो है वो है हॉरिजॉन्टल रो। जैसे ही हॉरिजॉन्टल रो पर क्लिक करते हैं तो एक हॉरिजॉन्टल रो अपनी यहाँ ऐड हो जाती है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के लास्ट वाले टूल पर चले जाओ। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन नाम से एक टूल दिया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आ गई है। अब हम इसका कलर चेंज कैसे करेंगे? इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर डबल क्लिक करिए। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल लाइन खुल जाता है। यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मेट यहाँ से रेड ऑरेंज जो भी कलर हमें कहा गया है, ऑरेंज या रेड कहा गया है, रेड कलर हमने किया। साइज भी पूछा जाए, इसकी हाइट बढ़ानी हो तो हम ऐसे हाइट भी बढ़ा सकते हैं, विड्थ कम ज्यादा आप कर सकते हैं। मेजरमेंट यहाँ परसेंटेज में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, हम ये भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी किया जा सकता है, कई बार क्वेश्चन अलाइनमेंट का भी आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को 50% करिए। जैसा भी क्वेश्चन आए उस हिसाब से हम आगे के पेपरों में ये सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। अब हम देखेंगे अगला, ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर जो है वो चेंज हो गया। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पैराग्राफ को बैकग्राउंड दें आउटसाइड का, वह भी डबल लाइन का हो और ऑरेंज कलर का हो। प्रथम पैराग्राफ को बॉर्डर देना है आउटसाइड का। प्रथम पैराग्राफ ये है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस पैराग्राफ पे आउटसाइड का बॉर्डर तो यहाँ लिखा होगा आउटसाइड बॉर्डर, ये वाला आउटसाइड बॉर्डर हमने दे दिया। और ये आउट डबल लाइन ऑरेंज कलर, जाएंगे यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पर, यहाँ से हम स्टाइल में जाके और डबल लाइन को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। कलर जो भी हमें कहा गया है, जैसे मान लो हमें कोई भी कलर कहा गया, रेड कहा गया, तो ओके करेंगे। अब देखेंगे डबल लाइन की बॉर्डर जो है अप्लाई है। एक बार दोबारा देखिए, यहाँ अगले पैराग्राफ पर लगा रहे हैं, यहाँ जाइए पैराग्राफ के बॉर्डर वाले ऑप्शन में और नीचे नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग टूल ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए। कैसे कलर का बॉक्स चाहिए, इस कलर का, डिजाइन कैसा चाहिए, डबल बॉर्डर का, ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे इस पर भी अप्लाई हो गया है। बॉर्डर नहीं देनी तो हम यहाँ से नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर हट जाएगी। इसकी भी बॉर्डर हटानी है तो इस पैराग्राफ पर क्लिक करिए और नो बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर हमारे यहाँ से हट जाती है। अगला ऑप्शन देखो, चौथे पैराग्राफ को एक बुलेट लिस्ट दें रेड कलर की और उसका साइज 28 करें था, उसको अंडरलाइन भी करें। चौथे पैराग्राफ को एक बुलेट लिस्ट देनी है हमें जो रेड कलर की हो और उसका साइज जो है वो 28 हो और उसको
इस बुलेट बनाना है हमें इस टाइप का। तो बुलेट बनाने के लिए होम टैब में ये पैराग्राफ में सबसे पहला टूल बुलेट का ही है। बुलेट में जाएंगे और नीचे नीचे डिफाइन न्यू बुलेट्स पर क्लिक कर लेंगे। जैसे न्यू बुलेट्स पर क्लिक करेंगे, हमें जैसा कहा गया है फॉर्मेटिंग करने के लिए वही फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई कर देंगे। तीन ऑप्शंस दिखेंगे आपको, सिंबल्स, पिक्चर और फॉन्ट। हम फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही फॉन्ट पर क्लिक करेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया। चौथे पैराग्राफ, तीसरे, जो भी पैराग्राफ के आगे हमें लगाना है, फॉन्ट साइज 28 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ 28। फॉन्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया 28, ये अपना फॉन्ट स्टाइल जो है वो 28 सेलेक्ट हो गया। अब हम 28 सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। और क्या कहा गया, रेड कलर का हो तो यहाँ से कलर जो भी हम चाहेंगे, जैसे रेड कलर ले लिया हमने, और उसका साइज 28 हो, उसको अंडरलाइन भी करें। अंडरलाइन करने के लिए हम अंडरलाइन पर गए, कैसी अंडरलाइन पूछी गई है उसी टाइप के अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो बुलेट देखो कैसा आया है। जैसे जैसे हमने सेट किया फॉन्ट उसका 28 किया, अंडरलाइन दिया, कलर दिया, तो अब हम देख पा रहे हैं बुलेट इसी तरह का आ गया। पैराग्राफ के लास्ट में जाके एंटर करेंगे तो सभी पैराग्राफ जो है वो इसी टाइप के जो है वो हमारे पास आते रहेंगे। इसके बाद देखेंगे अपने नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन, अंत में एक टेबल बनाओ जो 6x6 कॉलम की हो, रो और कॉलम की हो। टेबल की प्रथम रो में ऑरेंज शेडिंग कलर दें। तो हमें टेबल की प्रथम रो में देना है, तो आप एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल कैसे क्रिएट होगी, टेबल क्रिएट करना इसमें सिंपल है। हम जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद टेबल पर जाइए और 6x6 की टेबल बनाने के लिए इंसर्ट टेबल टूल पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ आप नंबर ऑफ कॉलम्स के नंबर फिल कर दो 6 और नंबर ऑफ रोज भी अपने 6 जो है वो फिल कर देंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके किया 6x6 की एक टेबल बन गई। अब इस टेबल में बाहर, ये हम क्लास में बार बार कहते हैं कि बाहर क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे बाहर का मतलब होता है आप उस रो के आगे आइए, कर्सर को लाइए और क्लिक कर दीजिए। अब ये कह रहा है इसकी शेडिंग कलर, तो शेडिंग कलर हम जैसे ही टेबल यहाँ लेकर आते हैं, टेबल के दो नए टैब आते हैं, डिजाइन का और एक लेआउट। हम शेडिंग कलर पर क्लिक करेंगे, जैसे ही शेडिंग कलर पर क्लिक किया आप देखेंगे कि शेडिंग कलर हमारा यहाँ हो चुका है। तो 6x6 की एक रो कॉलम की टेबल बन गई और टेबल की जो पहली रो थी उसका ऑरेंज शेडिंग कलर भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग 66% करते हुए प्रथम लाइन का इफेक्ट आउटलाइन करना है। तीसरे पैराग्राफ की कैरेक्टर स्पेसिंग ध्यान रहे, फॉन्ट में ही जब हम और ज्यादा टूल्स चाहिए तो फॉन्ट में जाने के बाद हम यहाँ फॉन्ट टूल्स पर चले जाएंगे। ये फॉन्ट के आगे छोटा एक सिंबल दिया हुआ है एरो का, इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा आपका। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया। यहाँ से आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिया गया होगा, एक फॉन्ट और दूसरा होगा एडवांस। एडवांस में हमें स्केल देना है 66%, तो हम यहाँ से स्केल जो दे देंगे 66% दे देंगे। और इसका आउटलाइन इफेक्ट, प्रथम लाइन का आउटलाइन इफेक्ट देना है अपने को, तो अभी हमने 66 इसका स्पेसिंग दे दिया, ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे, जो पैराग्राफ हमने सिलेक्ट किया था, जैसे मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट किया है हमने और इसको हमें कैरेक्टर स्पेसिंग जो है वो 66% करना था, तो 66 पर जाएंगे और 66 पर जाने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे, हो गया। उसके बाद आगे प्रश्न है, प्रथम लाइन का इफेक्ट आउटलाइन दें। इसकी पहली लाइन को सिलेक्ट करिए, पूरा पैराग्राफ में पहली लाइन सिलेक्ट करेंगे और लाइन का इफेक्ट, इफेक्ट कहाँ से दिया जाएगा, ऑफिस में 19 के अंदर आउटलाइन देने के लिए होम टैब में ही एक टूल अलग से दे दिया गया है, आउटलाइन टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ सारे दिए हैं। आप टेक्स्ट इफेक्ट का प्रयोग कर सकते हो यहाँ से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ गया और यहाँ से हम देखेंगे कि इफेक्ट्स, यहाँ आउटलाइन का एक टूल दिया गया है। आप इस आउटलाइन पर क्लिक करें, हमें इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आ गया है, खाली आउटलाइन हमें देनी है। आउटलाइन मान लीजिए ब्लैक कलर का टेक्स्ट है, येलो कलर की आउटलाइन दे देते हैं, तो अभी हमने येलो कलर की आउटलाइन दे दी। इसी टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। ऐसे बोला जाएगा कि किसी पैराग्राफ का या किसी टेक्स्ट को हमें येलो कलर की, ब्लू कलर की, किस टाइप की हमें
जो है वो लगानी है, किस टाइप का हमें आउटलाइन देना है, वो हमसे पूछा जाता है। तो जब हमें पूछा जाए उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को ऐसे ऑफिस 19 में इस तरह से करेंगे। तो संभावना तो ऑफिस 19 की ही है, आगे यही आने की संभावना है, तो इसी हिसाब से हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं। और देखिए अगला प्रश्न, चौथे पैराग्राफ को 2 बार इंक्रीज इंडेंट करें और प्रथम लाइन के प्रथम शब्द को येलो हाईलाइट करना है हमें। तो चतुर्थ पैराग्राफ को 2 बार इंक्रीज इंडेंट करना है, तो चौथा पैराग्राफ को 2 बार इंक्रीज इंडेंट कैसे करेंगे, मैं चौथे की जगह दूसरे को कर रहा हूँ ताकि ये प्रश्न भी आपको दिखता रहे। चौथा पैराग्राफ के ऊपर आपने क्लिक कर लिया, दूसरे पैराग्राफ जो भी क्वेश्चन दिया गया है, और फिर हमने 2 बार इंक्रीज इंडेंट, ये दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, इंक्रीज का भी और डिक्रीज का भी। इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे, जैसे इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक किया हम देखेंगे कि दोनों इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट जो है, पैराग्राफ को 2 बार इंक्रीज इंडेंट करें और प्रथम लाइन के प्रथम शब्द को येलो हाईलाइट करें। तो कैसे करेंगे, जो भी पैराग्राफ हमें दिया गया है, मान लीजिए चौथा पैराग्राफ, तो ये हमारा चौथा पैराग्राफ जो है वो ये चौथा पैराग्राफ है। 2 बार इंक्रीज इंडेंट करेंगे, तो जैसे ही क्लिक किया 1 बार और 2 बार, 2 बार इंक्रीज हो गया। यहाँ ये पहला जो है वो डिक्रीज का है और दूसरा इंक्रीज का। फॉर्मेट होम टैब के पैराग्राफ का ही टूल है ये। पैराग्राफ को ये थोड़ा मार्जिन से आगे पहुंचाना इंडेंट कहलाता है, और हमने इंक्रीज कर दिया इसको। आगे है इंडेंट, प्रथम लाइन के प्रथम शब्द को येलो हाईलाइट करें। सिंपल है, प्रथम लाइन का पहला और येलो हाईलाइट करना है। हाईलाइटर जो है वो ये वाला टूल है, कोई भी ये वाला न करके आए, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ येलो करेंगे, जैसे येलो करेंगे आप देखेंगे हाईलाइट हो गया, क्योंकि फॉन्ट से टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग 2.0 करते हुए इसका आउटसाइड इंडेंट 1.15 करें। लाइन स्पेसिंग दूसरा पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग हमें 2.0 करनी है, पैराग्राफ पर 2.0, आउटसाइड इंडेंट 1.15 करें। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ हम जाएंगे पैराग्राफ पर, पैराग्राफ पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ लेफ्ट इंडेंट जो है, इंडेंट एंड स्पेसिंग, लाइन एंड पेज ब्रेक, दो टैब दिखाई दे रहे हैं। पहला टैब है इंडेंट एंड स्पेसिंग, इसमें जर्नल, इंडेंटेशन, इंडेंट में लेफ्ट और राइट दिया हुआ है। हम लेफ्ट और राइट को इनसाइड और आउटसाइड करने के लिए मिरर इंडेंट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन देखिए चेंज हो गया, इनसाइड और आउटसाइड। अब प्रश्न जो है वो हमें पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारा आउटसाइड का। आउटसाइड पर जाइए, आउटसाइड और माउस की सहायता से आप इसको 1.15 जो है वो कर देंगे। 1.15 जो जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है 1.15 आएगी, और जैसे ही 1.15 करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसमें जो इंडेंट है पैराग्राफ का वो 1.15 इंडेंट जो है वो सेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है, टेबल का आउटसाइड का बॉर्डर हटाकर आउटसाइड में ग्रिड लाइन दें। हमने क्या किया, इस बॉर्डर का आउटसाइड बॉर्डर हटा देते हैं। तो आउटसाइड बॉर्डर हटाने के लिए टेबल के लेआउट पर जाना होगा, सॉरी डिजाइन पर जाना होगा, और बॉर्डर ऑप्शन पर जाके और हम आउटसाइड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आउटसाइड पर क्लिक करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर को हम कर देंगे, इसमें यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर को नो कर देंगे। अभी हम देखेंगे आउटसाइड बॉर्डर हट गई है, बाकी सारी बॉर्डर्स दिखाई दे रही है लेकिन आउटसाइड बॉर्डर दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम इसका लेआउट में जाकर और व्यू ग्रिड को ऑफ कर देते हैं तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। एक प्रश्न ये कह रहा है कि टेबल का आउटसाइड का बॉर्डर हटाकर आउटसाइड में ग्रिड को शो करवाना। आउटसाइड को ग्रिड में शो कैसे करवाएंगे, लेआउट, जब टेबल पर क्लिक होगा तो डिजाइन और लेआउट दो टैब ऐड होंगे। अगर टेबल से बाहर क्लिक कर दिया तो दोनों ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। टेबल पर गए, लेआउट पर गए, और यहाँ से हम व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे कि ये व्यू ग्रिड लाइन जो है वो हमें शो हो रही है, प्रिंट नहीं होगा, छपेगी नहीं, लेकिन ये ग्रिड शो कर जाएगा। ये प्रश्न एक बार फिर से देख लें, टेबल का आउटसाइड का बॉर्डर हटाना है, सारे बॉर्डर नहीं हटाने, केवल आउटसाइड का बॉर्डर। यहाँ कंफ्यूजन रहती है कई बार,
आउटसाइड का बॉर्डर हटाएंगे और फिर हम इसके आउटसाइड बॉर्डर का ग्रिड जो है वो दिखा देंगे। अगला है टेबल की हॉरिजॉन्टल लाइनों का कलर ऑरेंज और वर्टिकल का लाइनों का ग्रीन करें। टेबल है हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई, इस टेबल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम ऑरेंज कलर करेंगे, वर्टिकल को हम ग्रीन करेंगे। इसके लिए देखिए क्या करना है, टेबल के और इसमें डिजाइन में चले गए और डिजाइन में हम बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाके बॉर्डर एंड शेडिंग टूल का प्रयोग करेंगे। बॉर्डर एंड शेडिंग टूल का जैसे ही प्रयोग करेंगे ये टेबल का ही करेंगे, ध्यान रखें टेबल वाले टूल में जाइए, टेबल वाले डिजाइन में जाइए और उस टेबल वाले डिजाइन में बॉर्डर एंड शेडिंग करेंगे तो आपके पास तीन, इधर प्रीव्यू में तीन लाइनें यहाँ दिखेगी और प्रीव्यू में तीन लाइनें हमें वर्टिकल दिखेगी। और तीन लाइनें हॉरिजॉन्टल और तीन वर्टिकल। पहले हमने हॉरिजॉन्टल किया, हॉरिजॉन्टल का कलर मैंने ऑरेंज किया, थोड़ा मोटा भी कर लिया दिखने में आपको दिखाई दे दे। और मैं ये वाली बॉर्डर जो हमारी हॉरिजॉन्टल है इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसे क्लिक कर दिया। और वर्टिकल को हम ग्रीन करने वाले हैं तो हमने ग्रीन कलर किया और साइज वही 3 का किया और वर्टिकल पर हमने ऐसे क्लिक कर दी। जैसे वर्टिकल पर क्लिक किया आप देखेंगे 3। अब हमारी टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइनों का कलर तो हो गया ऑरेंज और वर्टिकल का हो गया ग्रीन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखें। पेज बॉर्डर दें डॉटेड में और रेड कलर, पेज को बॉर्डर लगाना है तो पेज को बॉर्डर लगाने के लिए हम जाएंगे डिजाइन में और डिजाइन का एक टूल होता है पेज का पेज बॉर्डर टूल। पेज बॉर्डर पर जाइए, बॉक्स करिए और ये डॉट डॉट की करनी है तो डॉट पर क्लिक कर दीजिए और कलर हमें रेड सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ से रेड सेलेक्ट जैसे ही करेंगे ओके करेंगे आप देखेंगे पूरे पेज के जो है वो बॉर्डर अप्लाई, सभी पेज जितने भी पेज थे सब पेजों पर ये बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो जाती है। अगला प्रश्न है डॉक्यूमेंट में आए सभी राजगुरु शब्दों को एक साथ बोल्ड करें। अपने काम करते हैं, पहले डॉक्यूमेंट के ये जो पैराग्राफ है इसमें राजगुरु शब्द को लिख लेते हैं, राजगुरु लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राजगुरु, दो प्रश्न एक दो और लिख लेते हैं राजगुरु और एक यहाँ लिख लिया मैंने राजगुरु। अब ये जितने भी राजगुरु शब्द हैं उन शब्दों को हम बोल्ड और इटैलिक करते हैं, उसका टेक्स्ट कलर डार्क रेड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है। होम टैब में जाएंगे और रिप्लेस वाले टूल पर चले जाएंगे। होम टैब का जो लास्ट रिप्लेस है यहाँ चले जाएंगे। ये कह रहा है फाइंड वर्ड, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें फाइंड वर्ड में लिख देंगे राजगुरु। रिप्लेस विद, ये जो रिप्लेस विद है यहाँ आएंगे, एक ध्यान रखना रिप्लेस विद पर क्लिक करना है और मोर पर क्लिक करना है। मोर पर क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पर जाना है। अगर हम केवल राजगुरु शब्द किसी के साथ अगर राजगुरु जुड़ा हुआ है तो वो नहीं हो, इसलिए फाइंड होल वर्ड्स ओनली जो ऑप्शन है इसको एक्टिव कर देंगे और फॉर्मेट पर जाकर फॉन्ट पर जाएंगे। जैसे ही फॉन्ट पर गए यहाँ अपने को कहा गया है कि इसको बोल्ड और इटैलिक करेंगे। आप अभी आपको रेगुलर इटैलिक और बोल्ड दिख रहा है, तीर पर क्लिक कर लें नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बोल्ड और इटैलिक दोनों का ऑप्शन आएगा साथ में। बोल्ड और इटैलिक दोनों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर रिप्लेस, रिप्लेस के नीचे देखो फॉर्मेट में लिखा गया फॉन्ट बोल्ड और इटैलिक। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें कलर भी करना था तो फॉन्ट में जाइए और हम यहाँ कलर भी देने वाले हैं। फॉन्ट को, फॉन्ट का जो कलर रहेगा हमारा वो कैसा कलर है, इसके लिए अपन पहले हमने ये सिलेक्ट कर लिया फॉन्ट और रिप्लेस विद में हम जाएंगे कलर पर और रेड कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे रेड कलर सेलेक्ट करेंगे ओके करेंगे, यहाँ नीचे फॉन्ट बोल्ड इटैलिक फॉन्ट कलर डार्क रेड लिखा हुआ आ गया, डार्क रेड ही करना है, पेपर में डार्क रेड आ गया और रिप्लेस ऑल कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे, अब 3 जगह हमने राजगुरु लिखा था, तीनों के तीनों राजगुरु जो है वो कैसे हो गए हैं, तीनों के तीनों राजगुरु हमारे रेड कलर के हो गए, बोल्ड हो गए और जो जो हमने वहां सेटिंग की थी वो सभी टाइप की जो वो राजगुरु सब चेंज हो गए। उसके बाद अगला प्रश्न है पैराग्राफ, प्रथम पैराग्राफ को सेंटर लाइन करते हुए अंतिम लाइन को डबल स्ट्राइक को दे। हमारे पास कोई पैराग्राफ नहीं है तो अपन इज इक्वल टू आर एंड डी लिख के एक पैराग्राफ ले लेते हैं। अब देखिए अपने पास ये पैराग्राफ है, प्रश्न आ गया प्रथम पैराग्राफ को सेंटर लाइन करिए। सेंटर लाइन में जैसे हमने होम टैब में
जस्टिफाई किया था वैसी सेंटर लाइनमेंट को कर देंगे। सेंटर लाइनमेंट करते हुए केवल अंतिम लाइन को डबल अंडरलाइन देना है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही लास्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ यू पर जाइए। यू में आगे एक तीर का निशान दिया हुआ है, डाउन एरो का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ डबल अंडरलाइन दूसरी है, पहली तो सिंगल है और दूसरी डबल है। डबल अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे डबल अंडरलाइन पर, आप देखेंगे ये आपका जो लास्ट लाइन थी, अंतिम लाइन जो है वो डबल अंडरलाइन के रूप में चेंज हो गई है। अब अपना लास्ट क्वेश्चन इसमें जो आता है वो है, हेडर में मेरा देश महान लिखते हैं और टेक्स्ट कलर रेड एवं हाईलाइट भी करना है इसको, जिसमें एक टर्काइज नाम से फॉन्ट कलर दिया गया है। अपन करते हैं ये, इंसर्ट पर जाइए, इंसर्ट में हेडर पर जाइए। ये स्टेप्स याद ही रखने हैं क्योंकि हेडर कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। एडिट हेडर पर जाएंगे तो यहाँ हेडर एक्टिव होगा। यहाँ अपने को लिखना है, जैसे फॉर्मेट में लिखेंगे वैसा ही हो जाएगा। हिंदी का कहा है तो हम हिंदी में लिख देते हैं इसको। जैसे हिंदी में मैंने लिख दिया, मेरा मेरा देश महान, मैंने लिखा। अब कह रहा है कि इसको मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ दिखने के लिए, पेपर में ऐसा कुछ नहीं। टेक्स्ट कलर रेड एंड हाईलाइट करें, टेक्स्ट कलर रेड कर देंगे। टेक्स्ट कलर हमेशा होम टैब के फॉन्ट वाले बॉक्स में जो कलर दिया गया है वहां से टेक्स्ट कलर रेड करेंगे। और इसको हाईलाइट भी करना है। हाईलाइट करने के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं। हाईलाइट करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट कर लें और इसमें दिया गया है टर्काई। ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा कलर जो है वो ये टर्कोज कलर है ये। ओके करते हैं। अलाइनमेंट सेंटर दिया हुआ नहीं है इसलिए हम करेंगे। ये हमारा पेपर में जो क्वेश्चन था वो सॉल्व इस तरह से होने के बाद डिजाइन पर जाइए। डिजाइन पर जाने के बाद क्लोज हेडर एंड फुटर पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारा हेडर फुटर जो है यहाँ चला जाए। बॉडी में हम काम करते हैं वही है। तो ये हमारे सभी पेजेस पर मेरा देश महान जो है वो सभी पेजेस पर ये हो गया। ये था आज का पेपर। क्या पेपर था, सभी क्वेश्चन आज सॉल्व कर दिए गए हैं। अगला पेपर कल मिलेगा इसी टाइम। धन्यवाद।